कुछ लोग यहाँ तक कि राक्षस की उपाधि दे रहे हैं सर, क्या आप कहना चाहेंगे? कहना चाहिए, हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग राक्षस हैं। चाहते हैं कि बाबा अम्बेडकर के मूल्यों को, बाबा अम्बेडकर के बातों को अंगीकार करना चाहिए, अपने जहन में लेना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। यही आज के दिन में कहना चाहते हैं। वो अभी तक हम लोग बाबा अम्बेडकर को नहीं समझे हैं। बाबा अम्बेडकर की मूर्ति बनाना, उनकी जयंती मनाना और उनकी पुण्यतिथि मनाना तक ही हम लोग सीमित हैं। जो बात उन्होंने कही न हम लोग कर रहे हैं, न सरकार कर रही है। आवश्यकता है उनके बातों पर चलने की। जैसे देखिए, बाबा ने कहा था कि शिक्षित बनो। आप भी कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये सिर्फ कहते हैं आप, लेकिन शिक्षित बनो, कैसे बनोगे शिक्षित? इस पर उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, इन्होंने कहा था। क्या इस लाइन पर 75 वर्ष बीत गया, हम एमएलए, मंत्री, एमपी कोई बोला है इस पर या चल रहा है? इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत है। और जब तक समान शिक्षा नहीं होगी और हर तरह के लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो आज दोगली शिक्षा नीति है कि 20 लाख देकर के कोई बच्चा को पढ़ाता है सालाना और किसी को 2 पैसा भी देने का सलाहियत नहीं है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है और सरकारी विद्यालय की पढ़ाई सबसे ख़राब है। अब इस बिना पर हमारे लोग पिछड़ जाते हैं और वैसे लोग जो पूंजीपति हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यही बाबा का विज़न था कि सबको एक तरह का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। वही नहीं हो रहा है, इसी पर हम लोग को लड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई नहीं लड़ रहे हैं। सरकार को भी नहीं, सरकार ने तो क्या कहा जाता है, यही कहा था स्कूल सिस्टम कीजिए, कॉमन स्कूलिंग कीजिए या समान शिक्षा दीजिए, कोई नहीं कर रहा। हम आपके लिए क्या कहा था? हम आपके लिए 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, और बुद्ध धर्म को अपना लिया। कौन ऐसे आदमी हैं जो आज हिंदू धर्म को इस तरह से नेगलेक्ट कर करके और अंतर्जातीय विवाह कर करके जाति प्रथा को मिटाने की बात कौन कर रहा है? कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग जय भीम कहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबा अम्बेडकर के मूल्यों को, बाबा अम्बेडकर के बातों को अंगीकार करना चाहिए, अपने जहन में लेना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। यही आज के दिन में कहना चाहते हैं। आप लोग मोढ़ौरा के इस प्रांगण में अम्बेडकर साहब का पुस्तकालय या उनका संग्रहालय के महानगर में जो आपने स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और छोटा सा सवाल है मेरा। जिस तरह बिहार में धीरे धीरे छाए जा रहे हैं सर, अब उसी तरह दलित समाज, वंचित तत्वों के लोग हैं, उनके प्रति सर 2 शब्द क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसके लिए मैसेज था? जो अभी हमने कहा वो मैसेज सिर्फ दलितों के लिए है। वो लोग तो अपना मौज मार रहे हैं। दलितों में भी जो अमीर है मौज मार रहा है। हमारा पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का प्रॉब्लम है कि हम 2 ही जात जानते हैं, गरीब और एक अमीर। अमीर हर जात में होता है और गरीब हर जात में होता है, लेकिन गरीबों की संख्या 95% है, अमीरों की संख्या 5% है या 10% है। तो हम लोगों को बाबा के बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। यही दो हम कहते हैं शिक्षित आज हम हैं। हम मुसहर परिवार में पैदा हुए, हमारे माँ बाप मजदूरी करते थे, जब हम पढ़ लिए तो आज यहाँ है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा ऐसी है कि कोई हम लोगों को पढ़ने नहीं दे रहा है। कंपटीशन में हमारे लड़कों को फेल करा देता है, या फेल इसलिए हो जाता है अभी कि 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके जाता है, जो पढ़ता है वो कंपटीशन में 99% लाता है। हमारा बच्चा 80% लाता है, फेल हो जाता है। सर कुछ लोग यहाँ तक कि राक्षस की उपाधि दे रहे हैं सर, क्या आप कहना चाहेंगे? कहना चाहिए, हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग राक्षस हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में राम को इतना मदद किया, सब हमारे लोग हम मदद किया, वो लंका विजय कर लिए और हमारा नाम राक्षस पड़ा। हम जितने भी हैं द्रविड़ संस्कृति के लोग हैं, और उसको ये लोग जो बाहर से लोग आए हैं हमको राक्षस करते हैं। यही बात तो समझना चाहिए। हम मुख्यमंत्री के रूप में भी कहा था कि हम लोग मूल निवासी हैं, अभी हम लोग को राक्षस बना दिए हैं। इसलिए स्वाभाविक कहना चाहिए कि हाँ हम लोग राक्षस हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।